हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपीशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, कैसे परफॉर्म करा मार्केट ने। इस जगह पे निफ्टी बंद हुआ था, पहला रिजेक्शन लेवल ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था और इसके ऊपर तो ऑल टाइम हाई का लेवल था आसपास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया थोड़ा बहुत पहले, फिर सीधे सीधा मोमेंटम दिया। तो आज काफी अच्छा गैप अप के बाद मोमेंटम काफी अच्छा बना यहाँ पे। देखो पहले तो इतना गैप अप हुआ 19,384 से लेकर इस आसपास यहाँ तक, मतलब अच्छा खासा 70-80 पॉइंट का गैप अप भी हुआ। उसके बाद सस्टेन भी करा मार्केट ने यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट मोमेंटम भी दिया है यहाँ पे। पर यहाँ जाने के बाद देखो इतना जब फिल हो गया तो मार्केट कितना तेजी से बढ़ गया था यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं उसने फिर प्राइस एक्शन बनाया और ये प्राइस एक्शन होता है जहाँ पे हम यहाँ पे एक बार वापस मार्केट को वॉच करने का या फिर दोबारा ट्रेड प्लान करने का। अगर हमारी ट्रेड यहाँ पे मिस हो गई इस जगह पर, ठीक है, इस गैप अप को हम ले नहीं पाए यहाँ पे, तो फिर उसके बाद देखना है कि यहाँ पे नया प्राइस एक्शन बना के मार्केट अप साइड में निकलता है या फिर वापस डाउन साइड में आता है। तो ये वाला मोमेंटम मिलता है ऐसी कंडीशन में। और देखो एक्सपायरी पे क्या होता है ना, नॉर्मली ट्रेड रिवर्सल के आने के चांस ज्यादा होते हैं उस कंडीशन में जब जैसे 60-70% नॉर्मली ट्रेड रिवर्सल आता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी। आप एक लॉजिक समझो, एक्सपायरी में क्या होगा ना, जो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट कहाँ आएगा, रिवर्सल आएगा कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशन में। तो वो चीज यहाँ पे भी इधर हुई है। और जैसे प्राइस एक्शन बना नेगेटिव साइड में, एक रेंज बाउंड मार्केट बना यहाँ पे इतनी देर तक, 1:15 तक। देखो 10:15 से लेकर 1:15 तक इतनी देर तक यहाँ पे मार्केट एक रेंज में निकालता रहा निफ्टी। उसके बाद जब गिरा तो फिर एक तरफा अच्छा मोमेंटम आया, क्योंकि जिन जिनकी यहाँ पे कॉल थी वो प्रॉफिट बुक करेंगे ऐसे में, और जैसे जैसे प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये मार्केट हो जाता तेजी से गिरेगा ऐसे में। वो प्रॉफिट बुक भी करेंगे सी में और अगेंस्ट में उसके पी भी लेने की कोशिश करेंगे, पी बाय करेंगे जो ऑप्शन बाय है। तो वो चीज दोनों तरफ से एक साथ इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे में। फिर गिरा तो यहाँ तक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। अब नेक्स्ट डे कल के लिए देखते हैं। हमारे यहाँ पे लो आज का रखते हैं यहाँ पे ये वाला, इसको बीच में से हटाते हैं और मिड में एक बार ये वाला प्राइस एक्शन है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या ओपन होता है तो ये वाला लेवल 19,443 पे हमारा एक रिजेक्शन लेवल बनेगा इसमें। ठीक है, और अब ऊपर यहाँ पे एक ये वाली रेंज तो हुई गई यहाँ पे नया ऑल टाइम हाई की जगह पर। इस जगह पर देखना मार्केट जब भी आएगा यहाँ पे क्या रिएक्शन देता है। हो सकता है जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए तो एक बार वापस थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, बाई चांस ऐसे मार्केट यहाँ तक कल तक आता है तो कल वापस यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं इस जगह पर। तो उस अकॉर्डिंग देखना है यहाँ पे क्या रहता है। और यहाँ पे ये एक बार 19,500 के आसपास एक बार मार्केट ये है, फिर उसके बाद तो ये वाली रेंज मिल जाएगी। डाउन साइड में अब देखो क्या बनता है ना, 19,383 से अगर गिरता ही है तो फिर 19,332, 19,305 और 19,260 तक के टारगेट हमें आराम से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जब भी 19,443 से जाएगा तो एक बार यहाँ देखना छोटा सा प्राइस एक्शन ये बन रहा है कि इस जगह पर मार्केट क्या रिएक्शन देता है। जब गिर रहा था थोड़ा बहुत यहाँ पे संभलने की कोशिश करी तो वापस यहीं से इसको नेगेटिविटी आई है यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम इसको चेंज ही कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला लेवल है। इसके बाद अगर निकलता है 19,476 से तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट हमारा इस लेवल तक ही जाएगा। यहाँ पे ये लेवल हो जाएंगे निफ्टी के। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो क्या बात हुई थी यहाँ पे। बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा गैप अप हुआ था इसमें। अब यहाँ से गैप अप हुआ तो ये जो रिजेक्शन लेवल था इसको ब्रेक करके धीरे करता है ऊपर मोमेंटम निकला। फिर 45079 हमारा रिजेक्शन लेवल था कि यहाँ पे इसी से टच करके रिजेक्ट होके इसने देखो इसने ज्यादा कुछ ये नहीं करा कि एक ही रेंज में, यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर गया फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे गिरा। इसका चार्ट निफ्टी से अलग चला काफी। फिर इसने गिरने लगा तो ये ज्यादा पहले गिरने की कोशिश में था, यहाँ तक बढ़ा सीधा बढ़ा, फिर गिरने लगा तो धीरे धीरे गिरता गिरता नीचे तक यहाँ तक पूरा आ गया इसमें। अब हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ प्राइस एक्शन बन रहा है। तो इसमें अब जो प्राइस एक्शन का आ रहा लेवल ये वाले जगह आ रही है। ठीक है, और इसमें इस जगह तक ये वाली एक रेंज जाएगी जो इसके बीच में जहाँ पे भी ओपन होता है ये। तो ऊपर 44,819 का लेवल पहला रिजेक्शन लेवल बनेगा, उसके ऊपर आएगा 44,943 का, फिर उसके ऊपर ये वाला 45079 का ये लेवल बनेंगे ऑटोमेटिक हमारे पहले से बने हुए ये वाले लेवल। ठीक है, और डाउन साइड में देखो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है इस रेंज को देखना है यहाँ पे 44559 की और 44618 का, ये 50-60 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पे सपोर्ट लेता है ये, क्योंकि आज का लो और कल का लो इस जगह के आसपास है तो काफी अच्छा सपोर्ट लेवल बनेगा ये। इस दोनों को यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ठीक है, यहाँ से मोमेंटम ऊपर दे देगा और यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर 44428 44189 का लेवल हमें आराम से देखने को मिल सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का चार्ट भी काफी अच्छा, प्राइस एक्शन काफी अच्छा काम कर रहा है। हमने कल बात करी थी, ये देखो यहाँ पे इस जगह बहुत ज्यादा गैप अप हुआ, गैप अप के बाद पहला रिजेक्शन लेवल ये भी निकाल दिया। फिर ये वाला जो लेवल था यहाँ से इसने मार्केट ने रिजेक्शन दिया 20,164 के आसपास से, और यहीं से फिर धीरे करते करते नेगेटिव बना। बैंक निफ्टी का चार्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर सही है इसमें। देखो फिर गिरा यहाँ पे तो 19,989 जो हमारा सपोर्ट लेवल था यहाँ तक सपोर्ट लेके वापस से बाउंस करा। तो अब इसमें कुछ ज्यादा चेंज करने की नीड नहीं है यहाँ पे। इस जगह पर ये देखना है यहाँ पे क्या रिएक्शन देता है मार्केट, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे आके और ऊपर ये 20,049 के आसपास अगर ओपन होता है यहाँ पे मार्केट तो ऊपर हमारा सबसे पहला रिजेक्शन लेवल आएगा 20096, उसके बाद है 20164, फिर है 20221। ठीक है,
और डाउन साइड में अगर यहाँ से गिरने लगता है 19989 से, तो 19944 19870 ये हमारा टारगेट हो जाएगा। एक चीज समझो, अभी ओवरऑल ट्रेंड जो मार्केट का है ना वो बुलिश है, तो अगर मार्केट में जैसे गिरावट भी आती है तो मार्केट कितना एक लिमिट तक ही गिरेगा, क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड बियरिश नहीं है। जब मार्केट का ट्रेंड बियरिश होता है तो हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी गिरावट ज्यादा आ सकती है मार्केट में। पर बुलिश मार्केट में क्या होता है ना, जो मार्केट में मिस हो गया, जिन्होंने बाइंग करना मिस हो गया, तो वो कहीं ना कहीं लेने की कोशिश करते हैं शेयर्स को। आज जैसे मार्केट काफी स्टॉक्स वाइज काफी अच्छा मोमेंटम था, एडवांस डिक्लाइन इशू भी सही था, तो इंडेक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, एक्सपायरी की भी हो सकती है, उस अकॉर्डिंग देखना है यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।